करियो दी, रुको रुको रुको। नियामक ज्यामिति कॉपी निकालिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नहीं पहले पढ़ो ना, हो गया। चलो लो लगा हेडिंग। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, बहुत देखते के साथ पेपर में बनेगा क्वेश्चन। थ्योरी को आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। चलो पहले से सुन लो, देख लो, उसके बाद छापना है। 5 मिनट हट जाएंगे, फोटोकॉपी तुरंत मार लेना, बहुत टाइम वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखते जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। बोलो एक्स अक्ष, ये उतारना है। बोलो एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष यानी एक्स एक्सिस, दांत बिदोड़ेगी। एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, डैश लग जाए माइनस समझना है। वाई एक्सिस, एक्सिस मतलब अच्छा होता है, वाई डैश एक्सिस, ठीक। इधर से घूमना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। किसी भी घर में जब भी प्रवेश करेंगे, किसी भी घर में जब भी प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एक्स का मान देखेंगे, यानी एक्स का पकड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाई, तब चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इस घर में प्रवेश करते हैं, बोलो एक्स किस में है, प्लस में। ये माइनस नहीं, डैश लगल है, अलग चीज है, प्लस कॉमा, ऊपर में की है प्लस। सर कैसे समझेंगे प्लस है, डैश नहीं लगल है रे, डैश नहीं है तो प्लस है, डैश है तो तू बताओ काजल, इस घर में जाएंगे बताओ कि चिन्ह क्या होगा, तू ही बताओ खाली। माइनस कैसे, माइनस प्लस, हम प्लस माइनस क्यों ले सकते हैं। हाँ इधर एक्स है ना, डैश, यानी एक्स में माइनस है, उधर की है, ठीक था थोड़ा। बोलो इसमें आओ, माइनस माइनस, हाँ सर, डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, प्लस माइनस। कि भूलेगा कभी, परीक्षा में आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन सही से सही करना है, मतलब समझ में आया कि नहीं, सही से सही करना है। की करना है, झट दबर जोड़ के चिन्ह, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और सबसे पहले की लिख लेना है चिन्ह, उसके बाद देख लेना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव समझा दिए कल, आगे बढ़े। चलो अब बात को समझना है, इसी पर देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां से दूरी नापते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। मूल बिंदु जो एक्स होती है वो भी जीरो, वाई भी होती है वो भी जीरो, यानी भुज भी जीरो, कोटि भी जीरो। तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा कितना होगा, 0,0। ये मूल बिंदु, यहीं से इधर चलेंगे, इधर से चलेंगे। अब इधर बढ़ते हैं, मान लो कि समान दूरी पर, इंची देखा है स्केल, स्केल अरे रे तनी तनी वो 10 को बराबर 1, तनी तनी वो 10 को बराबर 1, यानी 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो मान लो कि 10 को ऐसे खींच ले, एक समझ में आया, बीचा में है छोटा खींचल, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4। बोलो हाँ प्लस लिखना पड़ता है, +1 +2 +3 +4 प्लस, अरे लिखना है, ठीक है जो बोल रहे हैं। कहाँ -5 लिखे, अन्ना लिखेंगे की दिक्कत है, समझाने से ना मतलब है बुद्धि। बोलो +1 +2 +3 +4 +5, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, नीचे आप बोलो रे, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सोन सोन, ठीक। चलो अब इसमें थोड़ा सा हम पॉइंट लेकर चलते हैं। मान लो कि ए का नियामक जो है ना 6 2 है, इसको दर्शाना कहाँ पर जाएगा, हमको अभी दिखाना नहीं पूरा बढ़िया से पेपर पर, गेस पेपर, ग्राफ पेपर पर, सर सिर्फ ऐसे देखते हैं। पहले बताओ आगे वाला क्या होता है, एक्स, और पीछे वाला क्या होता है, वाई। तो चलो एक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान कितना हो गया, 2। जल्दी आओ, लेकिन दर्शाने से पहले वो 4 गो घर है, ये कह रहा हमारे नहीं आओ, ये कह रहा हमारे नहीं आओ, ये कह रहा हमारे ना, लेकिन जगह मन होगा उधर नहीं जाएंगे, कहीं मतलब जेने नियम होगा उधर नहीं जाएंगे रे। तो सबसे पहले वो लिखने से पहले और दर्शाने से पहले कन्फर्म कर लो कि किस घर में प्रवेश करेगा। ए कितने ध्यान है, ये नहीं पढ़ा है तो कौन नहीं देख रही है, किस घर में इसको प्रवेश करना है, फर्स्ट में। कन्फर्म हो गया कि यही घर में जाएगा, यही घर में जाएगा। अब कहाँ पर जाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन देखो प्लस प्लस चिन्ह आगे में की है, छुपल प्लस, यहाँ भी की छुपल है प्लस, तो प्लस प्लस इस घर में जाएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एक्स में कितना चलेंगे, 6, और 6 के सामने ऊपर वाई, नहीं समझी, हमेशा एक्स वाई क्षैतिज होता है और वाई क्या होता है, वर्टिकल नहीं होता। देखो तो वाई वर्टिकल, आई की हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बोलते हैं, सुतल एगो उठल, ठीक। यहाँ देखो ये 6 हो गया एक्स, वाई हो गया 2,
यानी जब भी एक्स माइनस में हो या प्लस में हो, ऐसे ऐसे देखना, देखो तो एक में एक्स है रे, और वाई जब भी जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, यानी जहां भी बिंदु पर हाथ ऐसे रख दिए इसे, अब यहाँ से या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, और जहां भी सबसे पहले रखे वो एक्स होता है। सबसे पहले एक्स को चूज करना है, किसको चूज करना है, एक्स को ही चूज करना, उसके बाद वहां पर रखे प्लस रहेगा तो ऊपर चले जाएंगे वाई में, माइनस रहेगा तो नीचे, समझ में आया, ठीक है, और नहीं ऊपर रहेगा नीचे तो वहीं पर, तो जीरो पर छोड़ देंगे, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम एक्स में कितना चलते हैं 6, तो देखो बुद्ध में चलते हैं, लो गिनिए 1 2 3, चलो ये बहुत बर्गर हो गया, चलो 3 मान लेते हैं, तो क्या करना, गिनना पड़ेगा ऐसे, रुक रे पहले 1 बढ़ लियो, 10 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 10 3, ऐसे गिनेंगे नहीं, आगे में 3 जाना है, एक घर में कितना जाना है 3, तो डायरेक्ट 3 दिख रहा है, बस फुल स्टॉप ना, अपना उंगली खड़ी रखना है। अच्छा बताओ, 3 पर सामने कितना चलना है 2, अब 2 देखो प्लस में कि माइनस में है, ऊपर कि नीचे, देखो नीचे भी 2 है ना, नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो ऐसे सामने समझाएंगे। अभी तो दिक्कत होगा, अगर मेरा वो बिंदु आता बनल डी खिंचल रहता है ऐसे लाइनिंग, ठीक है, छोटका लाइन इतनी बा ऐसे उनका वो इधर देखेगा, अरे बर्गर घर नहीं रहता बनल ऐसे के 1 2, तो इसमें रहता छोटे छोटे 10 को बराबर एक रहता है, वो स्केल पर नापल रहता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो 3 पर पहुंच गए, यहाँ देख 3 पर पहुंच गए, अब 3 के सामने ऊपर 2, देखो 2 नहीं आया, अब वहां नहीं चल जाना उठ के, ये ना कि चलो सर 3 पर है ना 2 पर जी चल यहाँ पर, ऐसे ना होता है, सीधे एकदम हमेशा 90 डिग्री पर समकोणिक, तो 3 गए और तरीके 2 के सामने रुक के जाना, बस वहां मिला देंगे, ये बिंदु हो गया क्या ए, बस तो माने नाम लिखेगा तो 3 मान भी लिख दो, 3 को बाद 2, लेकिन ये नहीं हो, लेकिन नहीं समझेगा, अरे तरीके यहाँ से 3 के सामने हो, इधर ले 2 3 2 हो गया, समझ में आया। चलो ये तो हो गया 3 2 घर में बैठ गया। अब एक बात सुनो, अरे ऐसा भी हो सकता है सर, एक ऐसा दीजिए जो कि यहाँ आ जाए, ना हो सकता है, बोलो जी, हो सकता है, मान लीजिए सर यहाँ पे आया ना, मान लीजिए कि 7 सर ये मान लीजिए कि 5 में चल गए, ऐसे ना हो सकता, बोलो जी, फिलहाल ऐसे हो सकता है, ऐसे कि मान लो 7 पर चल गया, फिलहाल मान लो कि 7 है, मान लेने में क्या दिक्कत है, चलो 6 में मान लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, सॉरी कि 6 है यहाँ 5, कोई दिक्कत, बोलो ये बिंदु मान लिए बी, देखना वो हम की समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा की समझना है, ए बिंदु लिख दिए, आप भी बिंदु लिख दिए, ये खींच दिए, अब ऐसे हो गया, तो कहेगा कि ए का मान 3,2 है, अब बी का मान 6,5 है, कहूँ 2 2 होगा रे, अरे वो एने है, ए बी एने है, तो कहेगा दोनों के बीच के दूरी पूछेगा, तोरा दोनों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस पूछेगा, इस तरह की पूछेगा बीच के दूरी, कि बताइए ये बिंदु जो है, ये बिंदु जो है स्केल से नापे नहीं देगा, अपना दिमाग लगा बताइए कि दूरी कितना होगा, को सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये भी बराबर इतना इकाई, दूरी मतलब क्या होता है इकाई, इसको भी सिद्ध करेंगे, यानी अगला में से अगला घटाएंगे जोड़, और पिछला में से पिछला घटाएंगे होल स्क्वायर, लेकिन जब सिद्ध करेंगे तो आएगा x2 - x1 बराबर प्लस y2 - y1, आगे में घटाओ पीछे घटाओ, माइनस आएगा ना, माइनस को दो की करता है वो स्क्वायर प्लस, इसलिए देखो प्लस लगा, ऊपर में स्क्वायर है तो एक नाम घटाओ चाहे नाम घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तब बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अगला माइनस पिछला, फिर अगला माइनस पिछला, जैसे देखो आगे में कितना था 3, 3 में से 3 घटाओ, 3 में 6, 3 में से 6 के होल स्क्वायर, पीछे 2 है, अगर पिछला 2 5 घटाना है, अच्छा दर बढ़ा देना, ठंडी रह जाए गर्मी, 3 में से 6 गया 3, 3 दिया 9, 2 में से 3 गया 5 गया 3 -3 3 दिया 9 9 9 18, 9 गुना 2 तो 3√2 इकाई आंसर, समझ में आया कि ना। ये हुआ यानी कि अपना हेडिंग क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ऑब्जेक्टिव में खरे क्वेश्चन में दे ऐसे ही कहेगा, ये बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तो बीच की दूरी क्या होगा, तो बोलेंगे x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर रूट अंडर, समझ में आया, समझ में आयो। चलो लूसी मैडम वाला गाना देंगे, आयो राजस्थानी सॉन्ग, बहुत ही याद आता है चलिए समझना, बहुत ध्यान समझना प्लीज समझना, जैसे देखो हम मान लिया कि ए सर बिंदु है, ठीक है ना, एगो ई बिंदु यहाँ पर ये है, एगो बिंदु यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है ना, हो सकता है बताओ मुझे, ए का मान यहाँ है सर, बी का मान यहाँ है, यहाँ ई बी है, एक मान मान लीजिए एक बीच की दूरी निकालना है, अरे हम समझा रहे थे ग्राफ में ना, किधर दूरी हो सकता है, इधर उधर हम सीधा लाइन खींचे, दूरी मतलब क्या होता है, सीधा सीधी नाप लिए कि ए है ई की है बी है, अच्छा बता एक तो मान 2 होगा कि नहीं,
हमको मान पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो सर अगला एक्स पिछला वाई, एकरो होगा कि नहीं? अगला एक्स पिछला रे हरामी कहेंगे, समझिए ना अच्छा से। फिर गड़िया उड़िया तो बच्चे भी बाहर समझो। ए की हो गया बी, ए की हो गया बी, समझ में आया कि नहीं? देखो अभी एक्स वाई लिखे, इसमें भी एक्स वाई लिखे, लेकिन अब नामांकन करेंगे। एक लड़का होता है तो कहता चले पहला, हाँ, मतलब बड़का, फिर हो गया गलती से दूगो मंझला, फिर गलती हो गया संझला। अब एक बड़ी शाहजहान हो जाएगा 14 गो, कहेगा अरे तोरी के, कहेगा अरे सोचेगा तेरे नंबर में क्या होले, अरे नहीं हमें बोलियो हमें, वो कहेगा बचवा। तो नामांकन करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखो एक अकेला था तो एक्स वाई बोल दिए, अकेला रहेगा तो चलेगा, बड़ रहे छोट रहे कोई दिक्कत नहीं। अकेले है, एगो भाई है तो बड़का रहे छोटका रहे संजला रहे, अकेले है तो अकेला में कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई बोलेंगे। लेकिन जैसे देखो एगो यहाँ एगो यहाँ, तब कहेगा लड़ेगा रे हमें यो एक्स, कहेगा हमें यो एक्स, कहेंगे नहीं पहला में तो ही नहीं, तो कब x1 y1, दूसरा में हो गया कि x2 y2, अब कोमा बीच में। समझ में आयो? सुना ध्यान से। तो निकालते हैं दूरी, देखो ध्यान से, दूरी बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं? कहाँ से कहाँ? ए से लेके, तो ए से भी चलेंगे तो ए भी लिखेंगे, तो ए बी। ये इशू को बोलेगा सर बी ए भी हो सकता है, तो ए बी चलेंगे तो एन एस घटाना है, और एस चलेंगे तो एन एस घटाना है, लेकिन एन एस घटाएगा दोनों में सेम, ठीक है? तो एक को लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? वाह बोलो रूट अंडर, देखो नियम कहता है दूसर का माइनस पहले का, डी नियर T2 - T1, लेकिन उसे रखना अगुआ में से अगला घटाना है जोड़, पिछला में से पिछला घटाना है जोड़, और रूट अंडर। बोलो ये की है? तो बोलो x1 माइनस x2 के प्लस, बोलो y1 माइनस y2 के, रुकना ये दूरी है, दूरी है जी, तो दूरी बोलेंगे इकाई में, अगर सेंटी में रहेगा तो सेंटी कह देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर, और कुछ नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? इकाई। क्या कहेंगे? इकाई। ठीक। देखो वो एक बात को सुनना, ये कब हुआ, ये फॉर्मूला कब हुआ? इसे ये फॉर्मूला तब हुआ जब दो को मान देगा तब, यानी अगुओं में देगा। ये हुआ कुछ नहीं हुआ। स्पेशल केस में पूछ देगा, नहीं सर मूल बिंदु से, यानी दू तो रहबे करेगा सर, लेकिन एकरा में एगो रहेगा ओ मूल बिंदु बोलते हैं, यानी कोई भी एगो बिंदु दे देगा, कहेगा ना हमको बीच से बताइए ना, कहते बीच कितना फिक्स है ना, उसमें दो बिंदु देगा, कहेगा सीधे कि एगो बिंदु एक मान इतना है, बताइए मूल बिंदु दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु मान पता है सबके कि नहीं? क्या होता है? 0 0, यानी हमको 0 से ही नापना है। कहाँ से नापना है? तो एगो फिक्स हो गया सर, अगो हम कितना होगा? अब यहाँ एक्स वाई लिखे हैं ना, यहाँ पता हो गया कन्फर्म कि ओ बोला है, 0 यानी मूल बिंदु, उसका मान कितना होगा? अच्छा बताओ, एगो देकर मान दे करेगा, नहीं देकर चलवा। अब इसमें भी करे x1 y1, नहीं कर मान पता है, अकेले छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है? कहेगा नहीं मूल बिंदु से बताइए, मूल बिंदु से दूरी, यानी ओ ए ले लिए। अब यहाँ कौन सा बी ले, ठीक है? तो तोरा कुछ नहीं करना है, बाहर में जाए 0 0, सीधे एक्स करना है, की है एक्स करना, एक्स स्क्वायर प्लस सीधे ओकरे स्क्वायर, बस हो गया। वही सूत्र है, 0 में से x गया, x न बचेगा रे, x के होल स्क्वायर की बचेगा, फिर प्लस 0 में से y गया, y यानी माइनस y, माइनस y के होल स्क्वायर y स्क्वायर, आया हुई चीजबा, यही चीजबा से आया है, ठीक है? लेकिन ये स्पेशल केस में पूछ देगा क्वेश्चन में, मूल बिंदु से बिंदु इतना के दूरी, तो कुछ नहीं करना है, जे है ओकरे स्क्वायर कर देना है, 3 रहेगा 3 3 9, 5 रहेगा तो 5 25, दोनों को ऐड कर देना है। समझ में आया? तो इसको इस सूत्र को एकदम कंठस्थ याद करना है, इसको जल्दी नोट करो 5 मिनट में, स्टॉप करो वीडियो के, वीडियो स्टॉप करो, रुको हाँ बोलो। हाँ एकरा हम की बोले, अभी सिद्ध करेंगे तो वही फॉर्मूला आता है, लेकिन हम सुधार देते बढ़िया से, अभी सिद्ध करेंगे, देख लेना कोई चीज आता है। देखो बात को सुनो, बोलो 2 में से 1 गया, 1 बचा, स्क्वायर है, क्या स्क्वायर क्या होगा? 1 की। अच्छा 1 में से 2 गया, रुकना पहले, 1 में से 2 गया माइनस 1, स्क्वायर है तो भी 1 आया कि नहीं? तो स्क्वायर है तो तू 2 में से 1 घटा दो, चाहे 1 में से 2 घटा दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये बात बोले थे ना अभी कुछ देर पहले। उतारो, सिद्ध करते हैं इसको, देखते हैं सिद्ध करने के बाद क्या घटेगा, दुर्घटना घटेगा, इसलिए सब सावधान। लिखिए सिद्ध कह रहे कि लिख रहे हैं, लिखो सिद्ध करें कि चुप रहो, बोलो सिद्ध करें कि बिंदु ए बराबर से
x1 कॉमा y कॉमा तथा b x2 कॉमा y2 के बीच की दूरी यानी AB बराबर x1 है सॉरी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होता है। लिखो जल्दी जाएगा वो दो पेज में चलिए जाएगा, हमारा 2 बोर्ड भरेगा क्योंकि जगह कम है। x अक्ष y अक्ष ठीक चला, बीच में यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो कौन सब ओ होगा। देखो आप कहेगा सर चौखुट नहीं पार लो, अरे समझो कि हम यही खाना बना रहे इधर खाली है ना सब्जी ले, अब समझी कि ना 1 2 3 4 ना घर हुआ इन्हें समझो ना मतलब है ठीक ना। ओ ठीक ना चल बा चलो गौर फरमाएगा गौर। देखो हमको पता नहीं कहाँ पर, बस हम मान लेते कि एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु मानते है यहाँ पर ही है, नहीं मान लिए जी कैसो तो मानो कैसो हमको मतलब नहीं, लेकिन हम ये सिखाते हैं कि इस तरह से मानना कि त्रिभुज हो जाए बढ़िया सूत्र तो सेटिंग हो जाए ठीक। एगो बिंदु यहाँ मान लिया, एगो बिंदु एकदम ध्यान देना बुआ सिद्ध हो गया, समझो कि तो 50% थ्योरी खत्म हो गया आज ठीक है। देना ध्यान से आराम से इत्मीनान से। सर अगर नाम दीजिए ना कुछ तो लो नाम देते ए, नाम देते हैं बी, जैसे यहाँ ए भी लिखा देते ए भी लिख देंगे। अच्छा एक मान तो कुछ लिखना ना पड़ेगा, अरे जे भी 2 अंक लिखेंगे उसका x1 y1 होगा कि नहीं, बोलो एक मान क्या हो जाएगा x1 y1, यही नाम को निकालना है। चलो अगर मान है सर x2 y2 इसका मान क्या है x1 है ना बुआ, सबके बस की बात नहीं सिद्ध कर देना ठीक है, खास करके सरकारी स्कूल के मास्टर के देखते जाना है, देखते जाना ध्यान से, गौर फरमाना बउआ गौर फरमाना। डू हैव यू प्रॉब्लम? आज एक बात बताना हमरा बढ़िया से बताना, अभी तुरंत सिद्ध बताए थे थोड़ा सबके, छोड़ दो ये भूल जाओ लाइन उधर कुछ नहीं, बस खाली इस पर ध्यान दो। ए पर ये जो बिंदु लिखे हैं ये कहूँ से इसे नापे होंगे ऊपर गए होंगे, बोलो जी ये टपक के थोड़े आसमान से आ गया है। लोग कहता है कि बारिश पड़ता है ना मछली ऊपर से टपकता है, हमरो अजीब लगा है, रास्ता पर मिल जाता मछली तब दिमाग लगा रे चोट्टा कि बगुलवा खा के आया होगा छूट गया होगा रास्ता में गिरल होगा, ऊपर से मछली आएगा, ऊपर में तालाब है समझे कि नहीं। लोग कहता है कि बारिश पड़ा देखिए ऊपर से मछली गिरता है, मछली गिरता है ना बुआ ऊपर से गिरते पागली, पहले सुनो पागल नहीं नहीं नहीं, मेढक रहेगा जल में पानी में, उभयचर है थल में नहीं आसमान में रहता है। जब लिखा दिया कि एम्फीबियन है मेढक, या तो पानी में रहेगा ना धरती के अंदर रहेगा या धरती पर, यानी उभयचर है, आसमान में कहां से आ गया रे परी है कि। चलो ध्यान से देखो तो ये जो बिंदु है बस बस कभी ठीक ना है, तरी उन्हें बोलते हैं रास्ता भटक जाती है, बोलो ये की है ए, ये जो बिंदु अभी लिखे ये तो पहले जरूर ऐसे कि नापे होंगे कुछ पॉइंट, चलो आप मान लीजिए सही 3 है तो ऐसे 3 गए होंगे, फिर ऊपर में 2 गए होंगे, बोलो जी हो हाँ बाहर चलो बा ऐसे ऐसे खींचने की दिक्कत है कि नियम तो ऐसे ना डालेगा कैसे कैसे नहीं। अच्छा बताओ ये कैसे कैसे होगा ना होगा पगला, जैसे ये जो x2 होगा यहाँ से नापे होंगे, गिनते 1 2 3 4 सर x2 नाप लिए यहाँ से यहाँ, तो बताना ये जो x1 है अब नाम हम देते हैं ई ओ ए बी, इसको मान लेते हैं एम एन, ये लंब है परपेंडिकुलर है ठीक ना, बोलो जी ऐसे मान लियो लंब हो गया ए बी एम एन हो गया डी, किसी को दिक्कत है बोलो बस आराम से पहले इसको करते हैं। अच्छा बताओ ये x1 जो है देखो 2 बिंदु है, अगर ये सीख गया तो वो सीख जाएगा, ये 2 बिंदु है। अच्छा बताओ ये x1 यहाँ से यहाँ दूरी होगा, अरे पगलाबाजी से हम 3 दूर रहते तो नापते हैं 3 गिनते हैं ना, तो 3 कहाँ से 0 से लेकर वहां तक, तो सर ये जो है ना x1 है यहाँ से यहाँ तक के दूरी तब नापे तो यहाँ पहुंचे। अच्छा सर ये y1 जो है सर यहाँ से यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ लेना पड़ा, ये ना y1 यानी ये हो गया, इसे ये हो गया y1। किसी दिक्कत है पहले बताओ, नहीं दिक्कत है रे देखिए हाँ सर आप समझ लियो वैसे समझिए तो वही चीज बस समझा रहे थे। देखिए 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 0 है, चलो वो हम लेते हैं 3 3, तो बोलो 1 2 3 तो 30 सेंटीमीटर चले पहले रे, और उसके बाद फिर 3 चले, तो बोलो 3 तो ई दूरी 3 आई दूरी भी कितना हुआ नहीं समझी, अरे ई दूरी कितना 3 ई दूरी कितना आई, तो ई दूरी कितना x1 ई दूरी कितना, उधर नहीं देखो पहले इधर देखो, यहाँ बिंदु है यहाँ देना 1 बड़ी 2 बड़ी,
एक बड़ी दो बड़ी, समझ में आया? ठीक, आगे देखना। 10वां से जब निकल गए तब हम इसी के सिद्ध करे ले 10वां से जब निकल गए तब सीखेगा इसको सिद्ध करे ले। वो कोई बच्चा पूछा सर जी सिद्ध करके दिखाओ तो दम होता, कहीं रुक दिखाइए, तक तो सिद्ध नहीं करो, उसके बाद दिमाग लगा आपने सिद्ध किया, ठीक ना? किसी तरीके से बोलो। अब वेरी गुड, अब भूल जाओ, अब इस पर आ जाओ, बी पर। सर x2 जो नापे होंगे यहाँ से आया होगा, यहाँ से नापे होंगे, बोलो जी। जो भी दूरी नापेंगे कहाँ से नापेंगे? मूल बिंदु से। तो ये उछल के थोड़े आएगा, यहाँ चले होंगे 1 2 3 जो भी बिंदु होगा। सर ये जो x2 है ना यहाँ तक के है ना है रे, ये जो y2 है यहाँ से, हाँ किसी भी दिक्कत से बोलो चला, बस वेरी गुड। बताना बुआ, यहाँ से यहाँ मान लो कि 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ मान लो 15 है, कितना होगा? 5 होगा। अरे पूरा 20 15 आगे उन्हें कितना होगा? 5, बहुत बढ़िया। पूरा x2 इतना x1 तो ई कितना होगा? बोलो x2 माइनस x1 होता है कि नहीं रे? ना होगा, दिमाग लगाओ मैथ के। पूरा लंबाई 20 इतना होगा 15, कितना 20 माइनस 15 मतलब 5, मतलब 20 माइनस 15 तो पूरा सर x2 आगे में कट गया, इतना वो x1 तो कितना बचा? x2 माइनस x1 यानी x2। अच्छा बताने एक चीज देखो था, जितना ई होगा उतना ई नहीं होगा, सेम लाइन पर है ना, ई मतलब ई मतलब ई हो गया। अच्छा देखो पूरा y2 ई इतना y1 तो ये भी कितना होगा? ना होते रे, अरे ई y1 तो ये भी कितना होगा? y1 यहां से लेके यहां तक। तो सब सोच रहे सर जी कैसे नचा देते मैथ ना, दिमाग में लग रहा है। बोलो ई कैसे हो गया? y1 सर पूरा y2 ई y1 ई कहते आरामी घटा देंगे तो ये हो जाएगा सर y2 माइनस y1। कुछ था, कुछ था, ये की था, ए बी की लिखे थे बोलो ना पहले, चलो डी लिखे थे, हो गया बस। अब खत्म, हमको कोई मतलब नहीं, सबसे समझाने के लिए इतना की, बस बस बस। हमको 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। अब कुछ नहीं, अब इसको हम ऐसे अलग करते हैं। बोलो सर ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये क्या हो गया बी। समकोण त्रिभुज बना, हमको निकालना है दूरी तो कर्ण नहीं निकाल देंगे। तो बोले कर्म हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। बेचारा यही कर्ण है रे, लिखेंगे दूरी, दूरी मतलब ए बी, का मतलब कर्ण, का मतलब क्या हुआ? कर्ण। बोलो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो लंब या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी कर सकते हैं। पहले ये जोड़ो चाहिए जोड़ो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो लंब आधार मतलब क्या हुआ? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD का मान पूरा है, बोलो x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के। देखो वही आया सीध करके आता है x2 माइनस x1, लेकिन हम लिख देते विद्यार्थी समय एक नहीं 2 घटेंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, माइनस बाहर लेते प्लस ले इसे, सीधा कर दो। समझ में आया? हो गया प्रूव्ड। दूरी निकला कि नहीं अभी? बस निकल गया। छापिए महाराज इसको, स्टॉप कीजिए। अरे रुक रुक, समझ में लो। देखो ये सीधे हो के वही आता है, लेकिन उसको हम बॉलीवुड माइनस करते हैं ताकि सीधा लगे, 1 माइनस 2, समझी? चलिए देखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, लिखो रे, लिखो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी निकालें। सर ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में, सिंपल है, एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन हम बताएंगे सब्जेक्टिव बढ़िया से सोरिया के। लिखो पहले क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, शुरुआत हो गया क्वेश्चन के। एक थ्योरी खत्म हुआ, एक सवाल देते हैं, फिर दुख देंगे। लिखो लिखो, लेट के आई थी रे, कहाँ गई थी? सुधले रह गई, कहाँ गई? मरल थी, जीवित कैसे हो गई? हिरी हिरी यही मर्दन माँ पीछे पूछा रहा है सब क्वेश्चन कैसे बनेगा। समझ ना आओ सर, बीच के दूरी पूछा है, आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल, ए से लेके बी तक की दूरी निकालना है। बढ़िया से बताते कि शॉर्टकट में बताते हैं,
सब्जेक्टिव नहीं है बता देंगे तो शॉर्ट करके अपने घर में बना लेना ऑब्जेक्टिव में, ठीक। देखो कैसे बनता है, देखना पहले लिखना, बोलो सर सॉल्व, बोलो ना सर क्या लिखना है, कोई दिक्कत है? वेरी गुड। देखो एक ही लिखा है ए, एक ही लिखा है बीच, बस एक थोड़ा सा इसे डंडा खींचना ताकि लगे हम बीच की दूरी है, नहीं समझी? यहाँ लिखना सर ए, यहाँ क्या लिखना है बी, सीधे लिखना है, तिरछा तिरछा लिखना है, एक मान लिख देना है 6,3 अभी के मान, बस बोलो x1 x y होता है ना, एकरो में xy एकरो में xy, लेकिन दो गए तो x1 x2 y1 y2, यहाँ लिखेंगे x1 के मान बोलो 6, y1 का मान बोलो एजेब्री, अरे पहला से तो पहले ना होगा, फिर कोमा x2 3 y2, कहते सोच रही सर जी गड़बड़ा जी वैसे ना लिखो, गड़बड़ा जाएगी, अरे कुछ ना है, देखो है दोनों x है y, इहो x इहो y, ई x इहो y, लेकिन नामांकन कर दिए, पहला से लिए तो 1 1 कर दिए और दूसरा से लिए तो अब लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखे हैं हमको क्या निकालना है, हाँ बीच की दूरी लिखेंगे ए बी बराबर, दूरियां निकाल रहे हैं, बोल अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, घर बाम करते सर याद कर, रुको भरे याद करके सुने बता बने वो सवाल याद ना हुआ रे, अब प्लस हो गया, बस ठंडी रही गर्मी चादर ओढ़ाना है। अब देखो x1 माइनस x2, तो अगला में से अगला देखो ये कहा लिख दी बताते हैं, जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो इतना लिखना नहीं है सर 6 3 3 4, अभी कहा लिखे ताकि दिखे हाँ सर x1 का मान यहाँ देख के घटाना है, स्क्वायर बोलो 6 में से 3 के लो माइनस 3, हाँ 3 सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस, अभी रहने दो, 3 में से 4 गया माइनस 1, तो लिखेंगे माइनस 1 के 3 3 के 9, 1 के स्क्वायर और रूट 10, 16 होता तो 4 नहीं करता, 9 होता 3, लेकिन 10 से छोड़ देंगे तो रूट 10 इकाई, आंसर ये हो गया। वो सब्जेक्टिव में ऐसे बनाएगी ना ऐसे करके देखा 2 नंबर, लेकिन रुको ऑब्जेक्टिव में सर 1 नंबर, एक नंबर नहीं बनाना, सीधे तो यही है ऑप्शन रहेगा ना, रुक 6 में से 3 3 3 का स्क्वायर 3, मतलब अभी जैसी 3 में से 4 गया माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9 1 का स्क्वायर 1, बिहार वाला बी नंबर में टिक कर देना है, समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव वैसे बनाना है, सब्जेक्टिव वैसे बनाना है, वो आने लगा रुक रुक लिखबो तो ये भी पहले रुक, हमारा पास टाइम है 3 घंटा 15 मिनट, रुक लिखबो ये भी, फिर लिखबो x1 के मान, तब ठीक लगा कि तू किया गया तुरंत ठीक लगा देगा, समझ में आयो? दूसरा क्वेश्चन दियो बनायो, ठीक है उतारिए इसको, चलो रहने दो ये उतार के बुआ झटपट लिखो, ए का मान 6, चलो पी का मान देते हैं, पी का मान दे दिया बुआ, अब माइनस में दिए, अरे माइनस में दे, क्यू के मान पी क्यू बड़ा खूब मिलता है, क्यू का मान हो गया 8 6, हमको पी क्यू निकाल दो, समझ गई क्वेश्चन की है सर, पी क्यू बीच की दूरी, देखो रे सर इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले सॉल्व लिखेंगे, इसमें इसको लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे, नहीं कुछ देर ऐसे लिखेंगे दूरी, किसके बीच में निकालेंगे दूरी नहीं पता है, लिखना सर मान लियो इसको मानना पड़ेगा सर, ए है कि बी, हम मान लिए चल ए बराबर 2,3, अब बी बराबर क्या हो गया 4,1, अब आ गया ए बी, अब लिखना इसे यहाँ ए यहाँ बी, नहीं समझी बुआ, समझी कि ना, सब में ए बी मत मानना, कोई में पी क्यू, कोई में क्यू आर, कोई में आर एस टी, कोई में अपन, हाँ नहीं समझी, जेवन से मतलब हुआ अपन दोस्त का नाम लिखना है चलिए इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए इसको जल्दी, हाँ बता दिए बुआ, हाँ